तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बताने वाला हूं सल्फर मेडिसिन के बारे में। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा लाइन बाय लाइन, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा एलन की नोट से सल्फर मेडिसिन को समझने में। एक एक लाइन क्लियर हो जाएगा, कहीं जाने का जरूरत नहीं है, इससे अच्छा कोई नहीं बता सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप जो ब्लू वाली एलिन होती है छोटी वाली वो लेके बैठ रहे हैं तो वो उससे आप बस लाइन मैच करेंगे, और अगर आप रीअरेंज वाली एलिन लेके चल रहे हैं तो सेम बुक लेके और मेरे साथ पढ़ेगी, क्योंकि मैं भी रीअरेंज से ही बता रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं। तो कॉमन नेम है वो है ब्रिमस्टोन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ब्रिमस्टोन, और इसको फ्लावर्स और सल्फर भी नाम दिया जाता है, बट ब्रिमस्टोन याद रखना है जरूर से। और ये एक एलिमेंट है, सल्फर एलिमेंट है, जैसे कि आपने 11th में पढ़ा होगा। बात करते हैं इसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होगा, जो पेशेंट रहेगा वो दिखेगा कैसा, उसका ओवरऑल मेकअप, बॉडी का मेकअप कैसा रहेगा। तो इट इज अडेप्टेड टू पर्संस ऑफ स्क्रोफुलस डायथेसिस। डायथेसिस मतलब क्या होता है कि उस पर्सन का टेंडेंसी हो जाता है किसी एक बीमारी के प्रति, वो बार बार वो बीमारी उसको हो जाता है, या बार बार किसी को किडनी स्टोन डायथेसिस होता है, बार बार उसको किडनी का बीमारी होती है, उसको बोलते हैं डायथेसिस। बार बार कोई चीज ऑकर कर रहा है, टेंडेंसी हो रहा है। तो ये जो पर्सन होगा उसको स्क्रोफुलस डायथेसिस रहेगा। स्क्रोफुला मतलब क्या हो रहा है कि कोई ग्लैंड्स वगैरह जो फूल जा रहा है, उसको आप रिलेट कर सकते हैं स्क्रोफुलस डायथेसिस से। बाकी डायथेसिस एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो उसको समझाने जाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा, वो किसी और वीडियो में होगा जो कि ऑर्गन वगैरह का पार्ट हो जा रहा है। तो सिंपल में समझ लीजिए, स्क्रोफुलर डायथेसिस मतलब ग्लैंड्स अफेक्ट हो रहा है, वो फूल जा रहा है, ठीक है। इट इज सब्जेक्ट टू वीनस कंजेशन। ये जो पेशेंट रहेगा उसको वीनस कंजेशन होगा, मतलब वेन्स का मोस्टली प्रॉब्लम रहेगा। तो क्या मोस्टली सल्फर पेशेंट को हेमोरॉइड्स का प्रॉब्लम रहता है। तो हेमोरॉइड्स क्या है, वेन्स में कंजेशन हो जा रहा है, टॉर्चर्स हो जा रहा है, वेन जो सुपरफिशियल रेक्टल वेन हो रहा है वो उसमें टॉर्चर्स हो जा रहा है, कंजेशन हो जा रहा है, तो उसके चलते हेमोरॉइड्स होता है। तो यहाँ पे वही पेशेंट को ले रहा है जो जिसका वीनस कंजेशन हो रहा है, कहीं पे भी वेन्स का कंजेशन हो जा रहा है। स्पेशली यहाँ पे लिख रहा है पोर्टल सिस्टम, जो पूरा पोर्टल सिस्टम है, पूरा पोर्टल सिस्टम जो है जहां से पूरा वेन्स जाता है, फिर ब्लड को सप्लाई करता है, लिवर पूरा रिलेटेड जो भी है, आप ये इफेक्ट करेगा। सिंपल आप ये समझ लीजिए। और पोर्टल सिस्टम तो आप जानते ही एनाटॉमी वगैरह में पढ़े होंगे। तो नेक्स्ट में देखते हैं पर्सन ऑफ नर्वस टेम्परामेंट। तो उस पर्सन का नर्वस टेम्परामेंट होता है। टेम्परामेंट मतलब क्या होता है, माइंड, और स्टेट ऑफ माइंड उसका क्या है, वो कैसे बिहेव करता है। तो वो नर्वस होता है, कहीं भी जाएगा वो नर्वस हो जाएगा। तो आप ये समझ सकते हैं। क्विक मोशन, वो जल्दी जल्दी चलेगा, सब कुछ जल्दी जल्दी करेगा, ज्यादा लेट नहीं करेगा, ठीक है। वो लेजी नहीं होगा। क्विक टेम्पर्ड, हर चीज वो क्विक टेम्पर्ड होता है, तुरंत सब कुछ करना चाहता है, उसका टेम्पर उसके बस नहीं रहता है, इधर उधर उसका कभी सैड कभी कुछ भी हो जाएगा, वो क्विक हो जाएगा, सब कुछ तुरंत होगा। प्लिथोरिक, उसका फेस में एक रेडनेस रहेगा, प्लिथोरिक। फिर स्किन एक्सेसिवली सेंसिटिव टू एटमॉस्फेरिक चेंज, जैसे ही एटमॉस्फेयर का चेंज होता है, मान लो कि ह्यूमिड से समर से विंटर हो रहा है, विंटर से समर हो रहा है, या फिर रेनी सीजन है, सब जो एटमॉस्फेरिक चेंजेस हो रहा है उसका स्किन मोस्ट सेंसिटिव होता है। तो सल्फर जो है वो किंग ऑफ एंटीसोरिक मेडिसिन होता है, स्किन के लिए रामबाण मेडिसिन होता है। तो यहाँ पे जो स्किन हो जाता है वो हमेशा इफेक्ट होता है। तो स्किन के सारे प्रॉब्लम्स के लिए सल्फर बहुत ही अच्छा मेडिसिन है। तो नेक्स्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सल्फर पेशेंट जब क्लिनिक में आएगा तो वो दिखेगा कैसे, दिखेगा प्योर सल्फर जो पेशेंट होता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड मेडिसिन देना है तो वो जो सल्फर पेशेंट होगा लीन होगा, पतला होगा, स्टूप शोल्डर पर्सन होगा, मतलब उसका ना रीढ़ का हड्डी ऐसे झुका हुआ रहेगा, ऐसे झुक जाएगा, जैसे बूढ़ा लोग झुक जाता है और लाठी लेके चलता है, वैसा उसका रहेगा स्टूप शोल्डर। उसी को बोलते हैं कि शोल्डर पूरा धसा हुआ रहेगा। वो वॉक एंड सिट स्टूपिंग, जो चलेगा भी ऐसे धसे धसे और बैठेगा भी धसे धसे, जैसे बूढ़ा लोग बैठता है और चलता है। तो वॉक स्टूपिंग लाइक ओल्ड मैन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है चिल्ड्रेन कैन नॉट बियर टू बी वॉश्ड और बाथ। सल्फर पेशेंट को नहाना एकदम अच्छा नहीं लगता, उसको पानी जो उसके बॉडी को छुए वो अच्छा नहीं लगता है, तो कैन नॉट बियर वॉश्ड और बाथ। चिल्ड्रेन जो होगा इमेसिएटेड, पतला सा होगा, लीन थीन होगा, बिग बेलीड, उसका पेट बड़ा होगा, रेस्टलेस होगा, वो एक जगह नहीं टिकेगा, हॉट पे रहेगा, क्योंकि स्किन का प्रॉब्लम उसको हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। तो जो पेशेंट सल्फर पेशेंट होता है वो हॉट, पूरा जो चिल्ड्रन रहता है, चाइल्ड जो रहता है पूरा हॉट रहता है। वो किक ऑफ क्लोथ्स एट नाइट, वो क्या करेगा, गर्म उसको लगता है कि वो अपना जो कपड़ा है उसको फेंक देता है रात में। हैव वॉर्म्स बट द बेस्ट सिलेक्टेड रेमेडी फील, जो चाइल्ड है, चाइल्ड को लोग को वॉर्म्स का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है, पेट में कीड़ा का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम रहता है। तो वो क्या होता है, उसके अंदर वॉर्म्स होता है, लेकिन अगर हम मेडिसिन दे रहे हैं और उसका वॉर्म्स ठीक नहीं हो रहा है, उसके कारण उसको अलग अलग बीमारी हो जा रहा है, बट वॉर्म्स ठीक नहीं हो रहा है। तो व्हेन बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन फेल्स, जब बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन वॉर्म्स के लिए दे देते हैं और काम नहीं करता है, तब सल्फर हम लोग को देना, वो खत्म करेगा ही करेगा। नेक्स्ट, डर्टी फिल्थी पीपल प्रोन टू स्किन इन्फेक्शन। वो जो पेशेंट रहेगा पूरा गंदा रहेगा, डर्टी होगा, फिल्थी होगा, गंदा रहेगा, अच्छे से नहीं रहेगा, नहाएगा नहीं, धोएगा नहीं,
प्रोन टू स्पिन, इसके कारण क्या होगा, स्किन उसका अनहेल्दी होगा, गंदा रहेगा, उसके कारण इसको स्किन का प्रॉब्लम हो जाएगा। और भी बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन में पॉइंट्स हैं, जैसे कि ब्राइट रेड ऑफ लिप्स एज इफ ब्लड वुड ब्रश, तो ये आपके माउथ वाले सिम्टम में दिया हुआ है। तो इधर उधर आपको कुछ को देखना हो मैं बता दूंगा बाद में, तो वो माउथ वाले सिम्टम भी वो आएंगे इस कॉन्स्टिट्यूशन में। अब देखते हैं मेंटल जनरल क्या है, माइंड का सिम्टम क्या है। तो जो पेशेंट होगा उसको हैप्पी ड्रीम्स, वेकअप सिंगिंग, वो बहुत ज्यादा हैप्पी होगा, उसका ड्रीम जो रहेगा, सपना जो रहेगा पूरा हैप्पी हैप्पी सपना होगा, हमेशा खुश वाला सपना देखेगा, और जब उठेगा सपना देख के तो वो गाने लगेगा, इतना खुश रहेगा वो। एवरीथिंग लुक्स प्रीटी विद द पेशेंट टेक्स अ फैंसी टू इवन रैग्स इन ब्यूटी, क्योंकि वो इतना गंदा रहता है तो उसको सब कुछ अच्छा ही लगेगा ना, अच्छा चीज तो अच्छा है ही, गंदा चीज भी उसको अच्छा लगेगा। तो एवरीथिंग सीम्स प्रीटी इवन रैग्स इन ब्यूटी, जो गंदा गंदा बॉडी वगैरह जो भी है, रैग्स है, जितना भी गंदा चीज है, सब कुछ उसको अच्छा लगेगा, जो बाकी लोग को अच्छा नहीं लग रहा वो उसको अच्छा लगेगा। टू लेजी टू रोज हिमसेल्फ, वो बहुत ज्यादा आलसी होगा, वो लेजी होगा, वो अपने आप उठाएगा नहीं। टू अनहैप्पी टू लीव, वो अनहैप्पी होगा, वो मतलब जब वो सोया रहेगा तो अपने आप को उठा नहीं पाएगा, वो मतलब अंदर से मन नहीं करेगा उसको। टू अनहैप्पी टू लीव, पीछे हम लोगों ने देखे थे वो क्विक टेम्पर था, क्विक मोशन था, ये सब उसका फिजिकल सिम्टम में ले लेते हैं। लेकिन जो मेंटल सिम्टम हो रहा है उसमें वो क्या हो रहा है, वो लेजी हो जा रहा है। अब बात करते हैं मूवमेंट इन एब्डोमेन एज ऑफ अ चाइल्ड, उसके पेट में लगेगा जैसे कि कोई एक चाइल्ड जो एक बच्चा जो ऐसे मूव कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, जो हम लोग पढ़ते गाइनी उसमें क्विकनिंग बोलते हैं उसको, एक फीटल लाइफ का सेंसेशन होता है, फीटल लाइफ का सेंसेशन होता है, वैसे उसको फील होगा कि पेट में एक बच्चा घूम रहा है। जैसे मम्मी लोग को बच्चा लात मारता है जब बच्चा जन्म लेने वाला रहता है, तो वैसे ही उसको फील आता है। अब आते हैं फिजिकल जनरल में, बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल जनरल। तो एवर्जन टू बीइंग वॉश, जैसे हम लोग पहले भी पढ़े हुए कि उसको नहाने से बहुत प्रॉब्लम होगा, ऑलवेज एग्रेवेट आफ्टर बात करने से उसका सारा प्रॉब्लम बढ़ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन केयरफुली सेलेक्टेड रेमेडीज फेल टू प्रोड्यूस अ फेवरेबल इफेक्ट स्पेशली इन एक्यूट डिजीजेज, इट फ्रीक्वेंटली सर्व टू रोज द रिएक्टिव पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। अगर हम लोग कोई मेडिसिन दे रहे हैं किसी बीमारी के लिए, एक्यूट डिजीज के लिए, और वो ठीक ही नहीं हो रहा, वो ठीक ही नहीं हो रहा, बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी पूरा टोटलिटी करने के बाद हम लोग एक रेमेडी सेलेक्ट कर चुके हैं लेकिन वो ठीक ही नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या होगा कि लास्ट में हम लोग को सल्फर देना पड़ेगा, एंटीसोरिक मेडिसिन सल्फर देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तभी वो फेवरेबल इफेक्ट जो बॉडी का होता है वो राइज करेगा, और सल्फर उसको जो मेडिसिन काम नहीं कर रहा है उसको काम करने के लिए मजबूर करेगा, क्लियर सब द केस, और लास्टली वो केस क्लियर कर देगा। जब कोई भी मेडिसिन काम नहीं करे तो सल्फर देना चाहिए, यही बोल रहा है वहां पे एक्यूट डिजीज में, ठीक है। और क्रोनिक डिजीज में सेम चीज होगी तो वो सोराइनम चलेगा, सोराइनम, ठीक है, वो फाइनल ईयर के सिलेबस में आता है। नेक्स्ट पॉइंट है कंप्लेंट्स दैट आर कंटिन्यूअसली रिलैप्सिंग। रिलैप्सिंग मतलब क्या होता है कि एक चीज हुआ, कुछ देर वो रुका, फिर वापस आ गया, फिर हुआ, फिर वापस आ गया, फिर हुआ। किसी को स्किन का बीमारी ठीक हो जाता है, फिर वापस आता है, फिर ठीक होता है, फिर वापस आता है। यही यहाँ पे बोल रहा है कि बीमारी जो होता है वो ठीक हो रहा है और फिर वापस आ जा रहा है, हमेशा के लिए ठीक नहीं हो रहा है। पेशेंट सीम्स टू गेट ऑलमोस्ट वेल व्हेन द डिजीज रिटर्न अगेन एंड अगेन। वो ठीक हो गया, पेशेंट को लगा कि ठीक हो चुका है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो दब गया है, वो वापस आ जा रहा है, अगेन एंड अगेन आ जा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन फॉर सल्फर पेशेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको देख के डायरेक्टली प्रेस्क्राइब कर दिया जाता है क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है। स्टैंडिंग इज द वर्स्ट पोजीशन, वो पेशेंट ही बोल देगा हमसे खड़ा नहीं रहा जाता है, उसका फिजिकल वीकनेस के लिए नहीं, वो खड़ा होती है उसको सारा प्रॉब्लम हो जाएगा, वो वीक है इसके लिए नहीं होता है, वो खड़ा रह रहा है तो उसका सारा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। अगर ऐसा कोई बोल रहा है तो आंख बंद करके सल्फर दिया जाता है। दे कैन नॉट स्टैंड, वो खड़ा ही नहीं रह पाएगा, वो खड़ा रहने से उसका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। एवरी स्टैंडिंग पोजीशन इज अनकंफर्टेबल, कोई कैसे भी, अगर वो किसी दीवार के सहारे, लाठी के सहारे, किसी के सहारे भी खड़ा है तब भी उसको प्रॉब्लम होगा, ठीक है। और जैसे कि हम लोग पहले पढ़े थे स्क्रोफुलस, नेक्स्ट पॉइंट में कि स्क्रोफुलस है, सोरिक है, क्रोनिक डिजीज फॉर सप्रेस्ड इमोशंस। ये स्क्रोफुलस, सोरिक और क्रोनिक जो हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे में। क्रोनिक डिजीज रीजन फ्रॉम सप्रेस्ड इमोशन, अगर कोई इमोशंस था उसका बहुत डीप इमोशंस था, जैसे एंगर हो गया, ग्रीव जो भी है वो सप्रेस हो गया, ठीक है, लव हो गया, ये सब सप्रेस हो चुका है, उसका हिस्ट्री है कि वो इमोशन दब चुका है उसका किसी भी कारण से, और उसके चलते कोई बीमारी आ रहा है तो सल्फर उसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कंजेशन टू सिंगल पार्ट्स। तो सिंगल पार्ट्स का कंजेशन मतलब कोई भी एक पार्ट है कंजेशन हो रहा है, मतलब उसमें दबाव हो रहा है, उसमें एक दबाव बढ़ जा रहा है, वो दब रहा है, कंजेशन हो रहा है, जगह नहीं बच रहा है, उसमें ब्लड सप्लाई फ्लो हो जा रहा है, ज्यादा ब्लड सप्लाई फ्लो हो रहा है, कंजेस्टेड हो जा रहा है वो, और उसके कारण बहुत चीज हो सकता है, पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, ये सब हो सकता है। तो सिंगल पार्ट्स का कंजेशन अगर हो रहा है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। क्या क्या का पार्ट्स हो सकता है? कुछ भी पार्ट्स हो सकता है।
इसमें एग्जांपल में आईज, नोज, चेस्ट, ओवरी ये सब दिया हुआ है। एनी ऑर्गन ऑफ बॉडी मार्किंग द ऑनसेट ऑफ ट्यूमर्स विल नो स्पेशली एट क्लाइमेटिक। तो कहीं पे भी कंजेशन हो रहा है किसी भी कारण से, ट्यूमर का हो, जो भी रीजन हो, क्लाइमेट्रिक का हो, मेंसेस के चलते हो, जो भी, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सिंगल पार्ट, एक ही पार्ट का कंजेशन हो रहा है अगर, तो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो सेंसेशन ऑफ बर्निंग, सबसे बढ़िया मेडिसिन बर्निंग का। बर्निंग, जलन हो रहा है, जलन हो रहा है, बॉडी जल रहा है, कहीं कुछ भी पार्ट जलन जैसा फील हो रहा है, सेंसेशन ऑफ बर्निंग लग रहा है, सल्फर सबसे पहले सोचना चाहिए। चाहे वो वर्टेक्स में हो, किसी का माथा वर्टेक्स सर के ऊपर में अगर जल रहा है, या फिर स्मार्टिंग इन आईज, आंख जल रहा है, किसी का फेस जल रहा है, लाल नहीं हुआ है लेकिन जल रहा है, माउथ में जो वेसिकल्स प्रेजेंट है वो जल रहा है, ड्राइनेस ऑफ थ्रोट फर्स्ट राइट देन लेफ्ट, अगर मुंह का जो ड्राइनेस हो चुका है, पहले राइट में हो रहा है फिर लेफ्ट में जा रहा है, इन स्टोमक, अगर पेट के अंदर जलन सेंसेशन हो रहा है, रेक्टम, अगर आपके रेक्टम में, एनएस में सेंसेशन हो रहा है, इचिंग पाइल्स, पाइल्स में अगर इचिंग हो रहा है, इचिंग पाइल्स में बहुत अच्छा मेडिसिन है। स्कैल्डिंग यूरिन, अगर टॉयलेट कर रहे हैं, स्कैल्डिंग यूरिन मतलब क्या हो रहा है, टॉयलेट करते टाइम जलन जैसा फील हो रहा है, ठीक है। लाइक फायर्स इन रिपल्स, जैसे रिपल्स में फायर ऐसे 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 करके आता है और जलाता है हल्का हल्का हल्का, वैसे उसको बर्निंग सेंसेशन फील हो रहा है और यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन के बारे में बात कर रहा है। इन चेस्ट, राइजिंग टू फेस ऑफ स्किन ऑफ होल बॉडी, सब जगह का एक ओवरऑल बर्निंग सेंसेशन यहाँ बात करें। विथ हॉट फ्लशेज, जो क्लाइमेट्रिक में एक हॉट फ्लशेज आता है जो फेस को रेड कर देता है, फेस को बर्निंग सेंसेशन देता है। इन स्पॉट्स बिटवीन स्कैपुल, दो स्कैपुला जो हम लोग को पीछे में, उसके बीच में बहुत सारे स्पॉट में, दो स्कैपुला के बीच में जलन हो रहा है, ये सारे सभी जगह आप बोल सकते हैं। अगर कोई पेशेंट बोल रहा है कि मेरे को जलने जैसा सेंसेशन आ रहा है, कि जलन लग रहा है, तो सल्फर सोच सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट डिस्चार्ज बोथ ऑफ यूरिन एंड फीसेस इज पेनफुल टू पार्ट्स ओवर विच इट पासिस, मतलब जो यूरिन हो रहा है और फेसेस मीन जो पॉटी हो रहा है, वो जो डिस्चार्ज है यूरिन और फेसेस, वो जहां जहां से पास करेगा वो पूरा पेन करेगा। मीन्स रेक्टम से पास कर रहा है पॉटी अगर, तो वो रेक्टम पूरा पेन करेगा। टॉयलेट अगर यूरेथ्रा से पास कर रहा है, पूरा यूरेथ्रा पेन करेगा। तो ये यहाँ पे बोल रहा है पासिस लार्ज क्वांटिटीज ऑफ कलरलेस यूरिन, यूरिन कैसा होगा, कलरलेस, उसमें कोई कलर नहीं होगा। पार्ट्स अराउंड एनस रेड एक्सकोरिएटेड, ऑल द ओरिफिस ऑफ द बॉडी आर वेरी रेड, ऑल ओरिफिस ऑफ द बॉडी आर वेरी रेड, ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में आएगा, ठीक है। पार्ट्स अराउंड एनस रेड एंड एक्सकोरिएटेड, मीन जो एनस के जो एरिया है होते हैं, एनस का जो छेद होता है उसके अराउंड जितने भी एरिया है वो रेड रहेगा, एक्सकोरिएटेड रहेगा, कटा पटा रहेगा। एक्सकोरिएटेड मीन्स वहां पे अच्छा नहीं लगेगा, वहां पे जितना भी पार्ट है रेड होगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा। ऑल ऑरिफिस ऑफ बॉडी, जितने भी ऑरिफिस ऑफ द बॉडी है वो रेड होंगे। मीन्स एनस का ऑरिफिस हो गया, नोज का ऑरिफिस हो गया, माउथ का पूरा रेड होगा, मतलब जितना भी ऑरिफिस जहां पे खुल रहे, जैसे कान का जो छेद होता है वो भी एक ऑरिफिस हुआ, सारे रेड रहेंगे। यहाँ पे वही बोला चला। ऑल डिस्चार्ज आर एक्रिड एक्सकोरिएटिंग, मैंने पहले बोला डिस्चार्ज जो है एक्रिड है, मीन्स वो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, उसी को बोलते हैं एक्रिड। एक्रिड और एसिडिक में अंतर होता है। एक्रिड मतलब जो प्रॉब्लम कॉज करे, एक्सकोरिएटिंग वहां से वो जा रहा है तो कट जा रहा है, जलन सेंसेशन में या प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, उसको बोलते हैं एक्सकोरिएटिंग। वेरेवर देयर टच, जहां पे वो टच करेगा वो डिस्चार्ज, वहां पे ऐसा फील आएगा। नेक्स्ट जो सिम्टम है, टू फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन ऑफ सीरस और इन्फ्लेमेटरी एक्सुडेट्स, ये एब्जॉर्ब कर लेता है जितना एक्सुडेट हो रहा है, जितना एक्स्ट्रा फ्लूइड जो बन रहा है, जो बाहर की तरफ जा रहा है, एक्सुडेट और ट्रांसुडेट, ये पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका एक पार्ट है, ठीक है। वो पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा डिटेल में एक्सुडेट ट्रांसुडेट क्या होता है। तो ओवरऑल जो एक्स्ट्रा फ्लूइड जो एक्सुडेट हो रहा है, जो बाहर जा रहा है, इन्फ्लेमेशन में जो पस निकल रहा है, एक तरह से बोल सकते हैं पस, या फिर एक्स्ट्रा फ्लूइड जो बाहर जमा हो रहा है उसको सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। कहां से, ब्रेन में, प्लूरा, लंग ज्वाइंट, सब जगह में। व्हेन ब्रानिया, कैलीम्यूर और बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल, जब ब्रानिया और कैलीम्यूर जो होता है या फिर जो बेस्ट सेलेक्टेड रेमेडी फेल हो जाता है। आपको मैं बता दूं कैलीम्यूर बहुत अच्छा मेडिसिन है इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस के लिए। नेक्स्ट जो सिम्टम है वो है क्रोनिक एल्कोहलिज्म, मींस एल्कोहल पसंद करता है जो सल्फर पेशेंट है। एल्कोहल का लत छुड़ाने में, जो दारू का लत होता है उसको छुड़ाने में सल्फर बहुत अच्छा मेडिसिन, यूजली 1 mg 10 mg ऐसे में यूज किया जाता है। ड्रॉप्सी एंड अदर एलिमेंट्स ऑफ ड्रंकर्ड, जितना भी ड्रंकर्ड्स मीन जो पियक्कड़ है, जो दारू पीता है, उसका जो प्रॉब्लम होता है, जितना भी प्रॉब्लम उसमें दे सकते हैं। उसको ड्रॉप्सी हो गया है, मीन्स उसका फूल गया है, पेट फूल गया है, उसको एसाइटिस हो गया है, उसमें पानी भर गया है, क्योंकि पीते 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 पेट में पानी भर जाता है, उसमें दे सकते हैं। दे रिफॉर्म बट आर कंटिन्यूली रिलैप्सिंग, वही चीज जो हम लोगों ने पहले बात किया कि इसमें वो चीज रिलैप्स कर जा रहा है, वो ठीक होता है लेकिन रिलैप्स हो जाता है।
नेक्स्ट सिम्टम है हॉट फ्लशेस ड्यूरिंग द डे विथ वीक फेंट स्मेल पासिंग ऑफ विद अ लिटिल मॉइस्चर। हॉट फ्लशेस, सुबह के समय हॉट फ्लश होगा, मतलब फेस जो होगा पूरा रेड हो जाएगा, थोड़ा सा बर्निंग सेंसेशन होगा, उसको वीक फील होगा। और फेंट स्पेल्स, उसको ऐसा लगेगा जैसे उसको चक्कर आ रहा है, धीरे धीरे स्पेल में एक टाइम पे उसको फेंटिंग सेंसेशन, चक्कर आने सेंसेशन या गिरने सेंसेशन फील होगा। ठीक है, पासिंग ऑफ विद अ लिटिल मॉइस्चर, थोड़ा सी मॉइस्चर के साथ वो पास ऑफ हो जाएगा। ठीक है, और अगर वो जो फेस जो बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जहां पे थोड़ा बहुत हॉट फ्लैशेस हो रहा है, वो थोड़ा सा मॉइस्चर देने पे वो पास ऑफ हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा। हेड सिम्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिक हेडेक यहाँ पे है। सिक हेडेक मतलब क्या होता है कि कोई पेशेंट जो है वो पहले बीमार था किसी भी बीमारी के कारण, वो बीमारी से जब वो उभरा तो उसको हेडेक हो गया और वो लंबे समय तक हेडेक बना हुआ है उस बीमारी के बाद, इसी को बोलते हैं सिक हेडेक। कोई बड़ा प्रॉब्लम के चलते सिक हो जाने के बाद हेडेक अगर डेवलप हो रहा है तो उसको बोलते हैं सिक हेडेक। और ये सिक हेडेक कब कब आता है? एवरी वीक और एवरी 2 वीक, हर वीक में एक बार, 7 दिन में एक, और एवरी 2 वीक या 14 दिन में एक बार आएगा और रिपीट होते रहेगा। और उसके कारण क्या होगा, उसको प्रोस्टेटिंग वीकनिंग फील होगा। हेडेक आएगा तो वो कमजोर टाइप लगेगा उसको। हॉट वर्टेक्स एंड कोल्ड फीट, उसका जो सर का ऊपर वाला पार्ट है वो गर्म रहेगा और जो तलवा है पैर का फीट है वो ठंडा रहेगा। कांस्टेंट हीट ऑन वर्टेक्स, सर पे कांस्टेंट हीट रहेगा, हमेशा गर्म फील होगा उसका। मैंने बता दिया। माउथ का सिम्टम पे आते हैं। माउथ का सिम्टम मैंने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में डाल सकते हैं। ब्राइट रेडनेस ऑफ लिप्स एज इफ ब्लड वुड ब्लश थ्रू, हम लोग वे जो लाल जो लिप्स होता है वो टक टक लाल हो रहा है, वो तो पूरा एकदम चक चक टक टक लाल होता है, मतलब एकदम लाल लालिमा लिपस्टिक जैसा लाल हो, ऐसे कि खून बह जाएगा, इसको बोलते हैं। यही यहाँ पे बोलना चाह रहा है और ये कॉन्स्टिट्यूशन का सिम्टम है, मींस कॉन्स्टिट्यूशन का एक लाइन है जो कि ऐड कर सकते हैं वहां पे। अब आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम पे, तो वाइवा में यही पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको कैसा फील होगा? पहला सिम्टम है वीक एम्प्टी गॉन और फेंट सेंसेशन इन द स्टमक अबाउट 11 AM। बोलने का ये मतलब है कि उसको भूख जैसा लगेगा, उसका खाली हो जाएगा पेट। ठीक है, कब होगा? 11 AM पे होगा। 10 और 11 AM एम्बुलेटरी बाय ईटिंग इन नेट्रम कार। नेट्रम कार में भी सेम सिम्टम रहेगा, 10 और 11 AM पे होगा ये चीज, तब होगा नेट्रम कार और खाने से उसको अच्छा लगेगा तब। कैनॉट वेट फॉर लंच, उसको 11 बजे भूख लगेगा ही लगेगा, वो दोपहर का खाना के लिए, लंच के लिए नहीं वेट कर सकता है। फ्रीक्वेंट वीक फेंट स्पेल्स ड्यूरिंग द डे, सेम चीज ऊपर में हम लोग बोल चुके हैं फेंट स्पेल्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं डायरिया आफ्टर मिडनाइट, जो 12 बज जाता है, मिडनाइट हो जाता है, उसके बाद डायरिया आना स्टार्ट होता है। इसको पेनलेस डायरिया होगा, मीन्स उसको डायरिया में दर्द नहीं देगा। ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है। बहुत पेशेंट्स आते हैं उनको सुबह सुबह डायरिया लगता है, अर्ली मॉर्निंग डायरिया का और भी मेडिसिन से एलोस कराने में से वाइवा में पूछता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, ड्राइविंग आउट ऑफ बेड अर्ली इन द मॉर्निंग, डायरिया सुबह सुबह लग जाता है। डायरिया कैसा होगा? ऐसे बोवेल्स में 2 वीक टू रिटेन देयर कंटेंट, ऐसा डायरिया है कि वो मीन्स उसका पूरा डायरिया हो जाएगा, उसका पूरा पानी वाला सारा निकल जाएगा और उसका जो इंटेस्टाइन है, उसका जो बोवेल है, वो कुछ भी खाना को पचा नहीं पाएगा, अपने पास रख नहीं पाएगा, सारा दर्द निकल जाएगा डायरिया में, यही बोलना चाह रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट सिम्टम है कॉन्स्टिपेशन का। कॉन्स्टिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सल्फर का। स्टूल हार्ड नॉटी ड्राई, जो उसका पॉटी होगा वो पूरा हार्ड होगा, कड़ा होगा, ड्राई होगा, सूखा सूखा होगा, उसमें कोई भी म्यूकस नहीं, उसको दर्द देगा एज इफ बर्न्ड। ठीक है, उसको बर्न जलन जैसा फील होगा। ठीक है, लार्ज पेनफुल, वो पूरा लार्ज होगा, दर्द देगा। जो डायरिया था वो पेनलेस था, कॉन्स्टिपेशन जो है वो पेनफुल होगा, यही डिफरेंस है इसमें। चाइल्ड इज अफ्रेड टू हैव द स्टूल ऑन अकाउंट ऑफ पेन, और यही जो पेन के कारण ही जो चाइल्ड है वो स्टूल नहीं पास करना चाहेगा। ठीक है, और पेन कंपेल्स चाइल्ड टू डेसिस्ट ऑन फॉर्टिफर, जब ही पॉटी करने जाएगा जो चाइल्ड, तो वो क्या करेगा कि वो नहीं पॉटी करेगा, क्योंकि उसको दर्द देगा, इसलिए उसका डर के कारण वो पॉटी नहीं करेगा। ठीक है, अल्टरनेटिंग विद डायरिया, तो कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेटिंग विद डायरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है, कभी कॉन्स्टिपेशन होगा, कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाए तो डायरिया होगा, डायरिया ठीक हो जाएगा तो फिर से कॉन्स्टिपेशन होगा, ये चीज याद रखना। हेमोरॉइड्स का सिम्टम कब होगा? हेमोरॉइड्स दैट हैव बीन ट्रीटेड विद ऑइंटमेंट्स, जो हेमोरॉइड्स है अगर उसको ऑइंटमेंट से ट्रीट कर दिए हैं, कुछ भी लगा के ऑइंटमेंट, एक्सटर्नल ऑइंटमेंट, एलोपैथिक ऑइंटमेंट लगा के हेमोरॉइड्स को अगर ट्रीट कर दिए हैं तो वो प्रॉब्लम अगर हो रहा है और इसमें यूज किया जाएगा अगर उसका हिस्ट्री रहेगा तो। अब आते हैं फीमेल सिम्टम पे। फीमेल सिम्टम पे क्या है? फीमेल सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो है मेंसेस जो होगा उसको टू अर्ली, बहुत जल्दी हो जाएगा, बहुत ज्यादा होगा, प्रोफ्यूज होगा और प्रोट्रैक्टेड, लॉन्ग लास्टिंग होगा। ठीक है,
और मेनोरेजिया, ये वाला याद करना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। मेनोरेजिया इज नॉट बीन वेल सिंस द लास्ट मिसकैरेज। उस जो वुमेन पेशेंट है उसका मिसकैरेज हो चुका है, अबॉर्शन हो चुका है, मिसकैरेज हो चुका है, बच्चा गिर चुका है, उसके बाद उसका मेनोरेजिया जो है, मेनोरेजिया उसका ठीक ही नहीं हुआ, मीन्स जो उसका ब्लीडिंग का जो ड्यूरेशन है ग्रेटर देन 7 डेज है और 80 ml से ज्यादा जो ब्लीडिंग हो रहा है वो ठीक ही नहीं हो रहा है। और इस पे एक सिंगल डोज हम लोग को न्यू मून पे देना है और वो ठीक हो जाएगा। ये किसने कहा? लिपि ने। रेस्पिरेटरी सिम्टम पे आते हैं, तो रेस्पिरेटरी सिम्टम क्या है? नाइट सफोकेटिव अटैक्स, रात में सफोकेटिव अटैक्स पूरा आएगा। वॉन्ट्स द डोर विंडोज ओपन, डोर विंडो को ओपन चाहेगा वो। रात में तुरंत अवेक हो जाएगा नाइट में। ड्राउजी इन आफ्टरनून, आफ्टरनून में वो उसको नींद लगेगा और सनसेट के बाद जब ढल जाएगा शाम तो वो रात भर जागेगा। ठीक है। एक्सट्रीमिटीज में देख लेते हैं तो कोल्ड फीट इन डे टाइम विद बर्निंग सोल्स एट नाइट। मैंने बोला कि सुबह में जो है वो कोल्ड फीट है जो, और रात में क्या होगा? जलन करेगा, उसका पूरा सोल जलन करेगा। ठीक है। वॉन्ट्स टू फाइंड अ कोल्ड प्लेस फॉर देम, क्योंकि उसका पैर जल रहा है तो वो ठंडा प्लेस चाहेगा। पुट्स देम आउट ऑफ बेड टू कूल देम ऑफ, वो अपना बेड से इधर उधर पुट करेगा वो उसको ठंडा करने के लिए। ठीक है। क्रैम्प्स इन काल्स एंड सोल्स, रात में उसको क्रैम्प होगा, उसके काल्स में मसल, पिंडली मसल में, काल्स में और सोल्स में रात में उसको क्रैम्प होगा। स्किन सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट, उसको बॉयल्स होगा, फोड़ा फुंसी आएगा, कमिंग ग्रोप्स इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, अलग अलग पार्ट्स ऑफ बॉडी पे वो एक ग्रुप में आएगा, एक साथ आएगा। ठीक है। या फिर एक सिंगल बॉयल आएगा, उसके बाद जैसे ही वो हील कर जाएगा और ठीक हो जाएगा तो एक अनदर बॉयल, दूसरा बॉयल आ जाएगा फिर से। स्किन कैसा होगा? इचिंग होगा, उसका स्किन में वॉल्यूप्चस इचिंग। वॉल्यूप्चस इचिंग मतलब जो सेक्सुअल प्रेजर होता है ना उसके जैसा इचिंग होगा। जब वो इच करेगा तो उसको सेक्सुअल प्रेजर मिलेगा, इसको बोलते हैं वॉल्यूप्चस इचिंग। उसके कारण वो स्क्रैच करेगा, जब इचिंग होगा उसको तो स्क्रैचिंग कारण उसको वॉल्यूप्चस फील होगा, मीन सेक्सुअल प्लेजर जैसा महसूस होगा स्क्रैचिंग करने के बाद। और स्क्रैचिंग करने के बाद फील्स गुड टू स्क्रैच, उसको स्क्रैच करने में अच्छा लगेगा। फिर स्क्रैच कर देगा तो स्क्रैचिंग कॉज बर्निंग, स्क्रैच करने के बाद वो जलन कॉज करेगा और वो एग्रावेट हो जाएगा हीट ऑफ बेड से। जैसे ही वो बेड में जाएगा वो उसको वापस इचिंग स्क्रैचिंग सब होने लग जाएगा। सोरनेस इन फोल्ड्स, फिर जो पैर का जो फोल्ड होता है या हाथ का एल्बो का फोल्ड होता है वहां पे उसको सोरनेस जैसा महसूस होगा। स्किन इन्फेक्शन ट्रीटमेंट मेडिकेटेड सोप्स एंड वॉशेस, ऐसा स्किन प्रॉब्लम जो होता है जिसको अगर हम साबुन और कुछ वॉशेस ये कर दिए जिसमें जैसे नीम वॉश, ये वॉश बहुत सारे आते हैं ना, वो लगाने के कारण अगर किसी स्किन प्रॉब्लम को ठीक किए हैं तो उसमें बहुत ही इफेक्टिव है, अगर उस कारण से अगर उसका हिस्ट्री रहा तो। मोडेलिटीज में आते हैं तो उसको रेस्ट पे और उसके बाद मोडेलिटीज में एट रेस्ट, व्हेन स्टैंडिंग, वार्मथ इन बेड, ये सब उसको प्रॉब्लम बढ़ जाएगा जो एग्रावेशन है। वॉशिंग से, बाथिंग से, चेंजेबल जो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है। और एम्बुलेशन को क्या होगा? ड्राई में, उसको सूखा में अच्छा लगेगा, वार्म वेदर में ठीक लगेगा। लाइंग ऑन राइट साइड में लाई करने पे उसको अच्छा लगेगा। और उसके बाद रिलेशन में आते हैं, ये जो लाइंग ऑन राइट साइड है रिवर्स है सेरोटोनिन का, उसको लेफ्ट साइड में अच्छा लगता है। रिलेशन में आते हैं, रिलेशन में देखते कंप्लीमेंट्री एलोएफ्राम, ये याद कर लेना होगा, एग्जाम में भी आता है। 2 कंप्लीमेंट्री मेडिसिन सल्फर का एलोए है और सोराइनम है, मीन्स उसके एक्शन को कंप्लीट करता है। सल्फर देने के बाद एक्शन को कंप्लीट कर देता है एलो सोराइनम। और जो एलो है वो भी मोस्टली इसमें दिया जाता है हेमोरॉइड्स वगैरह में। सोराइनम सभी चीजों में दिया जाता है, वो एक अलग वीडियो में मैं बताऊंगा कभी। तो नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स फ्रॉम एब्यूज ऑफ मेटल जनरली। अगर कोई भी मेटल्स के कारण एब्यूज हो चुका है उस मेटल का, बार बार उस मेटल को ले लिए या फिर कोई भी मेटल को बार बार यूज कर रहे हैं उसके कारण प्रॉब्लम हो रहा है तो इसमें बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है। कंपैटिबल विथ कैल्केरा, लाइकोपोडियम पर्सिस्टेंस, सासापोलिया, सीपिया, ये उसके साथ चलेगा ऐसा बोल रहा है। जो मेन इंपॉर्टेंट मेडिसिन, जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे यही है, कोग्नेट का जो कॉग्नेट होता है, ये जो यहाँ पे मेडिसिन दी है कॉग्नेट है, मींस एक दूसरे को वो फॉलो करते हैं, एक दूसरे के बाद देते हैं। मींस सल्फर, कैल्केरा का, लाइकोपोडियम, ऐसे किसी को सल्फर प्रेस्क्राइब किए फिर कैल्केरा का आएगा फिर लाइकोपोडियम आएगा। और सेकंड जो सीरीज दिया हुआ है सल्फर, सासापोलिया, सीपिया, पहले सल्फर आएगा फिर सासापोलिया आएगा फिर सीपिया आएगा। तो ये कॉग्नेट मेडिसिन से ये ग्रुप याद रखना, एग्जाम में भी लिखने आता है कि उसका ग्रुप बोलो, 3 ग्रुप बोलो। तो ये 2 ग्रुप से इसके फ्रीक्वेंटली फॉलोज इन गिवन नोट जो मैंने बताया कॉग्नेट मेडिसिन से, लिख लीजिए साइड में कॉग्नेट मेडिसिन से। और एक जो नेक्स्ट पॉइंट है वो कैल्केरा मस्ट नॉट बी यूज्ड बिफोर सल्फर, सल्फर से पहले कैल्केरा का नहीं यूज करना है। सल्फर इज द क्रोनिक ऑफ एकोनाइटम। ठीक है। एकोनाइट दिए और उसका क्रोनिक क्या है मेडिसिन, वो है सल्फर। ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम के लिए अगर हम लोग एकोनाइट दे रहे हैं
अगर वो एक्यूट केस है और बार बार वो एक्यूट अराइज हो रहा है, वो क्रोनिक बन चुका है, तो उसमें हम लोग को सल्फर देना होगा। एंड फॉलोज इट वेल इन निमोनिया एंड अदर एक्यूट डिजीज। निमोनिया और अदर एक्यूट डिजीज में एकोनाइट को अच्छा फॉलो करता है सल्फर, अगर वो क्रोनिक बन चुका है तो। सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और सल्फर पूरा का पूरा समझ में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम हुआ होगा तो अगर फिर से आप वीडियो देखें, बुक लेके साथ में बैठे हैं, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।